हाय एवरीवन। होप आप सब बेहतर होंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बखूबी जी रहे होंगे। एक ख़याल दिमाग में आ रहा था बार बार, या जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती आ रही हूँ रिसेंटली। काफ़ी ज़्यादा बार मेरे दिमाग में आके मुझे कह रहा था कि मुझे शायद साझा करना चाहिए। तो ख़याल कुछ इस तरह है कि एक आदमी एक बार ईसा मसीह के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर कोई मेरा दिल एक बार दुखाए तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई पर्सन मेरा एक बार दिल दुखाए तो मुझे क्या करना चाहिए। ईसा मसीह उससे कहते हैं कोई इंसान अगर आपका एक बार दिल दुखाए आप उसे 2 बार माफ कर दो। तो इंसान कहता है ठीक है, और अगर उसके बाद भी दिल दुखाए तो मैं क्या करूं। ईसा मसीह कहते हैं आप उसे 4 बार माफ कर दो। कहता है कि अगर फिर से अगर मेरा किसी ने दिल दुखाए तो मैं क्या करूं। ईसा मसीह कहते हैं आप उसे 8 बार माफ कर दो। कहता है और अगर उसके बाद दिल दुखाया फिर। ईसा मसीह कहते हैं फिर तुम उसे 32 बार माफ कर दो। ऐसे ही हम बोलते जाते हैं कि फिर आप उसे 64 बार माफ कर दो, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। तो उनके कहने का मतलब ये था कहीं ना कहीं कि आप किसी भी इंसान को अनंत बार माफ कर दो, बस माफ कर दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। द की इज कि चाहे जितनी भी बार कोई हमारा दिल दुखाए, आपको माफ करना ही है, माफ करना है, और कोई हल है ही नहीं। माफ करना है। और जब से लेकर आप अभी तक पैदा हुए हैं, थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे तो मेरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने मेरा जाने अनजाने में कभी भी किसी भी तरीके से दिल ना दुखाया हो। कोई भी नहीं, एक इंसान भी नहीं है जिसने कभी ना दिल दुखाया हो। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई एक इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, या शायद नहीं होगा आपकी जिंदगी में भी जिसने आपका कभी भी जाने अनजाने में दिल ना दुखाया हो, कोई ऐसी बात ना बोली हो जो आपको बुरी लगी हो। ऐसा कोई नहीं होगा। और हम कई बार कुछ हद तक तो माफ करते जाते हैं, लेकिन जब हमारी सीमा और हमें लगने लगता है कि अब तो बस बांध टूट पड़ा, तो हम माफ करना छोड़ देते हैं और वो बर्डन कैरी करना शुरू कर देता है कि जाओ बहुत हो गया, मैं इतनी दयावान हूँ, मैं माफ़ करे जा रही हूँ और आप हर्ट किए जा रहे हैं, मैं माफ़ किए जा रही हूँ आप हर्ट किए जा रहे हैं, आप बदल ही नहीं रहे हैं। या फिर आप हर बार आप माफ़ी मांगते हैं, माफ़ तो कर देती हूँ बट आप चेंज नहीं होते हैं। ऐसा मैं उन रिलेशनशिप्स के बारे में कह रही हूँ जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी रिलेशनशिप्स हैं, मतलब जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते। आपको पता है कौन सी ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जो कि जरूरी है, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। तो एक ही हल होता है कि आप उन्हें माफ ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें माफ नहीं करेंगे तो आप पीसफुल नहीं रह पाएंगे, आप शांत नहीं रह पाएंगे। आप शांत नहीं रह पाएंगे तो कुछ सोच नहीं पाएंगे, अगर कुछ सोच नहीं पाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो फिर जीना ही कैसा, कुछ पॉइंट नहीं रहा, बेहद दुखी हो जाएंगे। तो माफ आप उनके लिए नहीं करेंगे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं अगर मैंने उस इंसान को माफ कर दिया इसने तो उसका फायदा है ना, मेरा क्या फायदा है, आपका फायदा है। उसे माफी मिली या नहीं मिली तो उसको भी नहीं पता कि आपने दिल से माफ किया या बस यूं ही व्यवहारिकता में माफ कर दिया। लेकिन अगर आपने किसी इंसान को दिल दिमाग हर जगह से माफ कर दिया ना, तो आप शांत हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे। जब हल्के हो पाएंगे तभी ऊंचा उड़ पाएंगे, शांत रह पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कुछ अच्छा बन पाएंगे। तो मैं पिछले 30 सालों से सिर्फ एक ही आर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो है ये माफ करने की कला, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। मैं ऐसा समझती हूँ और मैं ऐसा जानती हूँ कि मैं हद दयालु, हद पार दयालु हूँ, मैं माफ कर देती हूँ। आप मेरा दिल दुखाते हो, मुझे पता है, कितनी भी बार आप दिल दुखाओ, मैं 4 दिन या 6 दिन या 15 दिन इसलिए नहीं माफ कर रही कि आप मेरा दिल दोबारा दुखाओगे। मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आओ मुझे फिर से मारो, ऐसा नहीं बोल रही मैं।
लेकिन मैंने आपको माफ कर दिया, दोबारा एंट्री देना है या फिर दोबारा उस चीज को घटित होने देना है, वो आप पर निर्भर करता है। पर उस इंसिडेंट के लिए, उस बात के लिए, उस माइंडसेट के लिए जो मुझे बोला गया, उस आर्ट के लिए माफ कर दिया, ये इम्पोर्टेंट है। उसको बोझे की तरह से लाद के नहीं रखा, ना ही मैंने किसी को जज किया कि ये ऐसा कह रहा। उस मोमेंट ऑफ टाइम में उसकी क्या स्टेट रही होगी, वो मेरे बारे में कैसे थॉट्स रख रहा होगा, उसको किसने भरा होगा, पता नहीं उसने खुद का दिमाग लगा पाया होगा नहीं, या दुनियादारी, सोसाइटी, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्या पता वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ बैठा हो। इट्स ओके, कुछ वक्त के बाद उसे समझ आ जाएगा। हर चीज़ का जवाब हम बोल कर नहीं दे सकते और हर चीज़ हम किसी को समझा नहीं सकते, तो कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना ही उचित है, तो माफ़ कर देना उचित है, हर सेंस में माफ कर देना उचित है। तो बस यही था कि आप माफ कर दो, और ऐसा मत सोचो कि ये इंसान बुरा है क्योंकि इसने मेरा दिल दुखाया, मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश करूंगी जो मेरा कभी दिल ना दुखाए। ऐसा धरती पर कोई नहीं है। हम इंसान का ये नेचर ही है, हम कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, जाने अनजाने में हम बोलते ही हैं ऐसा, या हम बहुत जजमेंटल हैं, तभी ना दिल दुखाएंगे। अगर हम जज नहीं कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो दिल तो दुखेगा ही नहीं ना। तो ये जो इंसान होने की ये जो कमियां हैं ना, उनमें से सबसे बड़ी कमी आती है कि हम दिल दुखाते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों के बहुत बार दिल दुखाए होंगे, मैं कौन सा परमात्मा हूँ। मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि माफ कर देना उचित है, माफ कर देना उचित है, और कोई हल नहीं है इसके सिवा। और फिर दोबारा आप उसे अपनी जिंदगी में एंट्री देना चाहते हैं या नहीं, या फिर दोबारा आप वो घटित होने देना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरीके से फिर आप पर निर्भर करता है। क्योंकि इस बार जो आपने उनको माफी दी है, उनको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि अब वो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि लॉस सफर अब उनका है। इतनी बार माफी के बाद उनको समझ आ गया होगा कि अब अगर वो आपका दिल दुखाते हैं तो आपको खो देंगे, तो थोड़ा तो उनको भी समझ आएगा। तो इसी उम्मीद से माफ कर दिया करो कि ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। मुश्किल है, लेकिन इसके सिवा और कोई हल नहीं है। ये जो जितने भी डीप रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, पति पत्नी वाले रिलेशनशिप्स, माता पिता और बच्चों वाले रिलेशनशिप्स, या फिर कोई दो लोग अगर लव में है उनका रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ तभी लंबी चलती है जब हम अनंत बार माफ करते हैं। जिस दिन हमने माफ करना बंद कर दिया, उस दिन हर रिश्ता टूट जाएगा। तो बस इतना।